बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगम आखिरी ओवर्स का खेल जारी है और इमरान खान साहब 15 माह हो चुके हैं तकरीबन इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म हुए, और इन 15 माह के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सर तोड़ कोशिशें की। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला करवाया, 9 मई के वाक़यात करवाए गए, प्लांटेड वाक़या, और फिर इमरान खान को जिस तरह से नाअहल करने की साजिश की गई, और एक बार तो नाअहल कर दिया गया था, लेकिन उस सब के बाद पूरा अल्लाह हक है, सच का खुदा है, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ कोई प्लान जो है वो इनका काम चल नहीं रहा। तो उस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिशें। यह बड़ा खतरनाक दावा सामने आया है वज़ीर आज़म हाउस से। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक कर दी गई है जिसने हलचल भी मचा कर रखती है, और साथ ही खतरे के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, किस तरह से आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की कोशिशें की जा रही थी, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ भी एक घिनौना प्लान सामने आया है, और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जनाब सेनेट और नेशनल असेंबली को हाईजैक करके बैठ गई है, और ये मार्शल्लाह है, और ये मार्शल्लाह के दौर में इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान सामने आया है, और ये इंतहाई खतरनाक प्लान है कि किस तरह से खान साहब को सियासी मैदानों से आउट करना है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, सीक्रेट फाइल जो है वो भी लीक हो चुकी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, वो भी आपके सामने रखूंगा कि सीक्रेट फाइल को लीक करने का असल मकसद क्या है, नाम कौन कौन से सामने आए हैं, ये तमाम तर डिटेल्स वहाँ हकाइक और सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी स्टेटमेंट है, ट्वीट है। उन्होंने कहा कि अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा, सियासत का रुख पता चल जाएगा, इनकी गोटी फंस गई है, और ये गोटी ऐसी फंसी है कि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। 15 महीनों में इन्होंने एक तिनका नहीं तोड़ा तो उस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे। भाई को सफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके, अब खुदा को मालूम है कि नवाज शरीफ किस हाल में आएगा, कब आएगा और क्या सियासत कर पाएगा। और उन्होंने मजीद जनाब अपने एक बयान में कहा कि सहाकदार को जिस तेजी से लॉन्च किया गया वो ट्रेलर चला ही था और फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की। अगस्त में 85 रुकनी काबीना और उनकी हुक्मरान अपने साइज और औकात में आ चुके हैं। सितंबर सितमगर होगा और सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ और फोड़ के अमल में दो चार होने वाली हैं, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंसूर हुआ और मैं जिंदा रहा तो 13 अगस्त की रात जो 10 बजे जश्न आज़ादी लाल हवेली के बाहर इसी जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा, और 12:01 पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा जो है वो किया जाएगा। और जनाब ये सारी चीज़ें तो एक जानिब है, इमरान खान साहब जो हैं वो भी 14 अगस्त को बाहर निकलेंगे, अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली बार हुआ है। मैं बड़े गोल्डन वर्ड्स जो है वो बोलने जा रहा हूं कि 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अवाम किसी इस्टेब्लिशमेंट के बयानी के पीछे नहीं खड़ी हुई, बल्कि पाकिस्तान की अवाम एक सियासतदान के पीछे खड़ी हुई है, एक लीडर के पीछे खड़ी हुई है, एक मरते मुजाहिद के पीछे खड़ी हुई है, एक मरते कलंदर के पीछे खड़ी हुई है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, जो पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह बन चुका है, जो जनाब पाकिस्तान की अवाम की रेड लाइन बना हुआ है। अवाम इमरान खान पर यकीन कर बैठी है, अवाम इमरान खान को अपनी रेड लाइन बना बैठी है। और पाकिस्तान की तारीख में माजी हमेशा यह बताता है कि जनाब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने जो बात की, पाकिस्तान की अवाम ने उसको मिनोन तस्लीम किया। जो जनाब ISPR अगर बताते थे, पाकिस्तान की कौम उसको तस्लीम करती थी कि हमारी फौज है, हमारा इदारा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे लोग हैं। लेकिन अब की बार एक शख्स है वो फैसला करेगा, एक शख्स है इमरान खान फैसला करेगा कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। और इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है, अवाम एस्टेब्लिशमेंट पर यकीन नहीं कर रही, और इमरान खान इस सियासत की एक हकीकत बन चुका है जिसको आप जुटला नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को आप जुटला देंगे, माइनस कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे, अब वो 1970 नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, 2023 है, अवाम आपके सामने है, 15 माह हो चुके हैं, अवाम नहीं मान रही। तो हजूरे वाला जरा ये स्क्रिप्ट जो है वो आप चेंज करके देख लें, शायद अवाम जो है वो मान जाए। और दूसरी जानिब जनाब जो असम्बलियों की तहलील का मामला है,
कि मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तहलील करने की असम्बली सदर को भेज देंगे। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ये अपना बयान जारी किया है, उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो जनाब कोई 9 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त तक जो है वो वक्त है और 9 अगस्त को ये सारा मामला होगा, ताकि फिर 12 अगस्त तक जो है वो असम्बलियां ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी अगर सदर पाकिस्तान जो है वो जनाब असम्बली के ऊपर दस्तखत जो है वो नहीं करते हैं। तो ये इस वक्त सारा मामला है कि असम्बलियां तहलील करनी है, 90 दिनों का वक्त मिलेगा और उसके बाद नवाज शरीफ की रिलॉन्चिंग हो सकती है, उनको जनाब निगरान वज़ीर आज़म जो है उस सेटअप के अंदर लाया जा सकता है। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि ये पूरी साजिश क्या है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी सीक्रेट फाइल जो है वो लीक हुई है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 5 नाम जो हैं वो जनाब बताया गया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है। उन 5 में से किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा और ये मुशावरतें होती रहीं, जो दुबई के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई नवाज शरीफ की और आतिफ अली ज़रदारी साहब की, और फिर शहबाज शरीफ दुबई जाते हैं, वहाँ पर उनकी ज़रदारी साहब से एक मुलाकात होती है और पाकिस्तान के अंदर भी इनकी पार्टीज जो है आपस में बैठी हुई थी। अब मैंने आपको बताया था कि राजा रियाज जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है। यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी टेक्नोक्रेट को, किसी मईशतदान को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए। शब्बर जदी का नाम जो है वो सर्कुलेट हुआ, रज़ा बाकिर साहब का नाम जो है वो सर्कुलेट होता है और हुकूमत चाहती है किसी सियासतदान को लगाया जाए, अपने किसी बंदे को लगाया जाए, ताकि बाद में अपने फायद हासिल किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट हमें ब्लैकमेल ना कर सके। तो ये उसके लिए पूरी प्लानिंग्स की जा रही थी। तो 5 नाम सामने आए हैं, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इसहाक डार जो है उनका नाम भी शामिल है। यह हवा के अंदर चुरली नहीं छोड़ी गई थी जो इसहाक डार का नाम आया था। इसहाक डार का नाम उन 5 निगरान वज़ीर आज़म के अंदर शामिल है जो कह रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम के अंदर उनका नाम शामिल नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत खबर है, इनका नाम जनाब शामिल है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है पीपल्स पार्टी से उनका नाम है, मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग के सेनेटर हैं, नासिर हुसैन शाह ये बहुत बड़ा बदमाशिया, ये माफिया है पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर, ये बदमाशों का बदमाश है, ये एक छुटा हुआ गुंडा है, उसका नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो बतलाया जा रहा है। और शहरी रहमान साहिबा इनका नाम भी जनाब बताया गया कि ये भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकती हैं। तो ये 5 नाम हैं, लेकिन इससे हटकर भी कोई किसी को वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है। शाहिद सुल्तान अब्बासी साहब वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाले जो नाम है जिसमें खोखर साहब हैं, उसके बाद जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद सुल्तान अब्बासी साहब हैं, इनको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कार खास हैं, तो यहाँ से भी आपको बड़ी चीज़ें जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक ग्राउंडी साजिश जो है वो की जा रही है। एक बड़ा खतरनाक प्लान है। कौन सा ऐसा प्लान है जो अब लॉन्च किया गया है, क्या होने जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें तकरीबन ये 1 हफ्ता रह चुका है हुकूमत के पास, 15 माह इनके पास हुकूमत रही। 15 माह के अंदर इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश हुई, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश हुई, उस पर कातलाना हमला किया गया और बहुत कुछ हुआ। इन 15 माह के अंदर किसी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान पर हो गए। 180 मुकदमे इस शख्स पर दर्ज हुए, लेकिन ये लोहे के सांप का मालिक इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है और बहुत सारे बोगस केसेस किए गए, गद्दारी का मुकदमा और फिर आपने अलकाबिर ट्रस्ट केस में फंसाने की कोशिश की, उसके अंदर खुद ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तोशाखाना किया, उसके अंदर खुद ये फंसते नजर आ रहे हैं। कोई करप्शन केस इमरान खान के खिलाफ जो है वो सामने नहीं आ पा रहा। बहुत सारी कोशिशें की गई और फिर तोशाखाना केस के अंदर एक ISI के कर्नल को फारिग कर दिया गया क्योंकि उसको टास्क दिया गया था कि आपने हुकूमत को मस्बत रिपोर्ट देनी है और तोशाखाना केस के अंदर उस ISI कर्नल जो 2 लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो मस्बत रिपोर्ट ना पेश कर सके, उनके पास कोई ऐसे सबूत थे ही नहीं, तो कैसे पेश करते, तो उनको जनाब फारिग कर दिया गया। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इदारे के अंदर भी कितना प्रेशर डाला गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हमने किसी न किसी तरीके से माइनस करना है। अब जनाब सेनेट का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। पहले आर्मी एक्ट की एक बिल जो है वो पास किया गया, अब एक और बिल जो है वो पेश किया गया है कि इंतहा पसंदी के रोकथाम के लिए बिल है। और सेनेट में जो बिल है कि जो जमात और उनका कायद पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्विस होगा वो जमात इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। यह बिल जो है पेश किया गया और उसके कायद को 10 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा और वो जमात दूसरे नाम से भी सामने नहीं आ सकती, मीडिया भी जो है वो इनके ऊपर कवरेज नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ये बिल जो है पास होता है, वज़ीर मुमलिकत शहादत ईवान ने ईवान के अंदर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 जो है वो पेश किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इसके ऊपर राय मांगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि ये बिल जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था, कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो
सकता है अभी जल्दबाजी में बिल पास हो रहा है, कल कहां जाएगा, बिल पास हो रहा था तो आप कहां थे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि इस बिल से बुनियादी इंसानी हकूक जो है मुतासिर होंगे, हुकूमत कानून साजी कर लेती है, बाद में फंदा अपने ही गले में आता है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यह भी कहा कि ऐसी कानून साजी ना की जाए जो आइन और कानून के खिलाफ हो। इसके अलावा सेनेटर ताहिर बसिंजो बोले कि अगर बिल मंजूर किया गया तो ऐवान से टोकन वॉकआउट करूंगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल पीटीआई नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, यह बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं। ये सारे सब ने इसकी मुखालफत की तो उसके बाद जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजारी साहब ने कहा कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल मेंबरान की शदीद मुखालफत के बाद ड्रॉप कर दिया गया। तो ये बिल जो है वो पेश नहीं किया गया, लेकिन कोशिश थी कि इमरान खान साहब जो है उसको इसके अंदर फंसाया जाए, लेकिन वो इसमें फंसाने में जो है वो नाकाम नजर आए। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि इस बिल के अंदर इमरान खान साहब की जो जमात है उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिशें हो रही थी, क्योंकि पूरे सर्वेस करवाए गए पूरे पंजाब के अंदर एहसन इकबाल की सीट के अलावा नून लीग अपनी कोई भी सीट सेव नहीं कर पा रही और ना कर सकती है। इमरान खान साहब खतरनाक हद तक मकबूल हैं, तो इस वजह से इमरान खान साहब को ये सियासी मैदानों से आउट करना चाहते हैं। अब बात है कि जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिशें, खतरनाक दावा जो है वो जनाब सामने आया है। ये इस बड़ा खिलौना खेल है जो आपने समझना है। देखें जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, चाहे जिस तरह से भी बने, साजिश के तहत बने, इंपॉर्टेंट जो है आप इनको कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि हैं, लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो इस तरह की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की जनाब कोशिश की गई है। ये 9 मई का वाकया इमरान खान साहब के नाम पर डाल रहे हैं। 9 मई के वाकयात फौज और सिपा सलार के खिलाफ साजिश थी। 9 मई का सरगना इमरान खान है, खवातीन, मर्द, सियासी जत्थे और जो कुछ फौजी और उनके खानदान इसके अंदर शामिल हैं। 9 मई वालों की कोशिश थी कि फौज का तख्ता उलट दिया जाए, तो लिहाजा ये कोशिश जो है वह नाकाम हुई है। इसमें इमरान खान साहब का उन्होंने नाम लिया, लेकिन जनाब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये निशाना तो इमरान खान साहब हैं, बहाना बनाया गया है। असल निशाना पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है कि हम आपका तख्ता उलट सकते हैं। मैंने आपको बेताजा बार खबरें दी हैं, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो इमरान खान साहब का सहारा लेकर ये धमकियां दे रहे हैं। पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बतौर DGI जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब अब इनका तख्ता उलट रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ा अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है कि ये डायरेक्ट निशाने, इनडायरेक्ट निशाने बल्कि जो है वो जनरल आसिम मुनीर पर लगा रहे हैं कि जनाब आप जो है वो सब्र करें, अगर आपने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो हम आपके मजीद राज जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स मीन के जो ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी एक इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान साहब को, तो वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जो है वो दिया गया था, वज़ीर आज़म को कहने के ऊपर दिया गया था। अब वज़ीर आज़म जो है खुद इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो इट्स मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका एक सफ़ा लीर हो चुका है। तो अब तक के इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।